नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद कक्षा 53 दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम आहु परमां गतिम। ये मंत्र चलेगा पीछे। सुन लीजिए, किसी का कोई प्रश्न है तो पीछे। कल आपने कहा था कि कल प्रारंभ में फिर हम। हाँ गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। मेरा हाँ जी। मेरा प्रश्न, आपने ये जो 9वां मंत्र है, आपने कहा था कि इतना सुंदर मंत्र है, न सदृश्य तिष्ठति रूपमस्य न न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं जी हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तस् जी, यह एतद्वितास्ते भवन्ति। यह एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। जी जी। तो मैं इस मंत्र को कल कई बार पढ़ा, उसको कई बार उसको कंठस्थ करने का प्रयत्न किया, करूंगा। और मैं इसके बारे में सोच रहा था, समझ रहा था थोड़ा बहुत। तो इसमें 2-3 शब्द आए जो मैं चाहता था कि इसके भावार्थ में 2-3 शब्द आए, जो 2 शब्द आए जो मैं चाहता था कि आप जरा उसको समझाएं। और इसके पहले जो भूमिका दी गई थी, जो इस भावार्थ के पहले, कि जिसका कोई लिंग नहीं, जिसका कोई चिन्ह नहीं, उस आत्मा का दर्शन किस प्रकार संभव है, दर्शन होना किस जी प्रकार जी। तो फिर जी इस मंत्र को बताया गया। और फिर ये बताया गया कि इस प्रज्ञात्मा का दो शब्द आए, एक तो विकल्प शून्य बुद्धि आई और एक संकल्प शून्य बुद्धि आई। ये दोनों शब्दों को जरा आप समझाएं और उसको उसका अर्थ में बताएं कि जहां पर वृत्तियां नहीं हैं, जहां पर कल्पना, आपने कहा था कि अभिकल्पना बुद्धि विषय नहीं बनती है, तो वही पर थोड़ा मैं अटक गया था। आप जरा समझा दें उसको, तो फिर हम आगे बढ़े। और जी। इस इसमें ये कहा है जी कि न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य। जी ये जो आत्मा का जो स्वरूप है वो हमारे संदर्शन विषय न तिष्ठति। इसका जो स्वरूप है जी वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। हम आत्मा को, हमारे पास वो साधन नहीं है कि आत्मा को विषय बना सके। संदर्शन विषये अस्य स्वरूपम न तिष्ठति। ज्ञान विषये अस्य रूपम। जैसे हम अपनी आंखों से रूप को देखते हैं, किसी वृक्ष को देखते हैं, गाय को देखते हैं, विभिन्न पदार्थों को देखते हैं, तो हमारे दर्शन के विषय बन जाते हैं। ये सारे पदार्थ जो संसार में दिखाई देते हैं वो हमारे ज्ञान के विषय बन जाते हैं। हम देखने वाले होते हैं और ये पदार्थ हमारे ज्ञान के विषय हो जाते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, अस्य स्वरूपम, आत्मा का जो स्वरूप है, न संदर्शे तिष्ठति, संदर्शन विषय न तिष्ठति, यानी आत्मा हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता है। और न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम, कोई भी इस आत्मा को अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, चक्षु तो केवल उपलक्षण है सभी इंद्रियों का, इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं जान पाता है। ये तो दो बात हो गई कि आत्मा हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनता, इंद्रियों से उसका ग्रहण नहीं होता। लेकिन फिर भी ये तो भूमिका में भी यही बात कही इस मंत्र की भाष्यकार ने, कथंतरी अलिंगस्य दर्शनम उपपद्यते। उस अलिंग आत्मा का दर्शन कैसे हो जिसका कोई चिन्ह नहीं, कोई उसका निशान नहीं, तो कैसे उसको आकाश में कोई पक्षी तैर करके जाता है, माने उड़ करके जाता है, और हम कैसे हम उस पक्षी को
अनुभव कर सकते हैं जहाँ कोई चिन्ह ही नहीं है। आकाश से कोई बाज पक्षी निकल गया, अब हम कैसे देख सकते हैं कि वहां पर कोई पक्षी गया है? धरती पर जब हम चलते हैं तो हमारे फुटप्रिंट्स, हमारे पैर के निशान पड़ जाते हैं और उनसे हम खोजते हुए आगे बढ़ जाते हैं कोई व्यक्ति इधर से गया है। 50-60 साल पहले कोई चोर किसी पशु को चुरा करके ले जाता था तो पीछे पीछे उन निशान के चलते चलते और खोजी होते थे, वो उसको पकड़ लेते थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे उस आत्मा को कैसे हम जान सकते हैं जिसका कोई चिन्ह नहीं। जी। इसीलिए कहा न संदृशे संदर्शन विषय प्रत्यगात्मनो स्वरूपम न तिष्ठति, और अतो न चक्षुषा सर्वेंद्रिय, सभी इंद्रियों के द्वारा उसको हम नहीं जान पाते। तो कैसे जान पाते हैं? तो ये बताया, मन का नियंत्रण करने वाली जो हमारी बुद्धि होती है, उस बुद्धि के द्वारा मनसा अभिक्लिप्ता, एक मनसा शब्द है, अभिक्लिप्ता का अर्थ तो प्रकाशित हो जाता है वो आत्मा। अच्छा, प्रकाशित हो जाता है। अभिक्लिप्ता मानी प्रकाशित हो जाता है वो आत्मा। जी। एक तो मनसा है, मनन के द्वारा, सम्यक दर्शन के द्वारा वो प्रकाशित होता है। तो यहाँ मनसा शब्द सम्यक दर्शन के लिए, और सम्यक दर्शन कल हमने चर्चा की थी कि ये सम्यक दर्शन का प्रकार क्या है। तो उसका प्रकार यही है, जो मेरे द्वारा देखने में आता है, जैसे घटपट आदि पदार्थ, दीवारें, खंबा, वृक्ष, पशु पक्षी, जो मेरे ज्ञान का विषय बनता है, वो मैं नहीं होता है। देखने वाला अलग होता है, दिखने वाली चीज अलग होती है। यद यद किमपि बाह्यम घटादि तत्तदहम यथा न भवामि तथा अस्मिन् अपि संघाते। ये हमारा जो कार्यकरण संघात है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का जो समुदाय है, जो जो इसमें दिखाई देगा वो मैं नहीं। इस प्रक्रिया से हम अपना खोज कर सकते हैं। यहाँ पूछा ना, मनसा, मनन के द्वारा, सम्यक दर्शन के द्वारा हम आत्मा को देख सकते हैं। तो वो मनसा क्या है, उसी को मैं बता रहा हूँ जी। कि वो प्रकार क्या है देखने का। तो उसका एक यह होता है, एक मैं होता है। जो यह होता है वो मैं नहीं हो सकता, और जो मैं होता है वो यह नहीं हो सकता। ये एक सूत्र हमारे को दिया गया है, जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। जैसे मेरा हाथ, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा प्राण, मेरा मन, मेरी इच्छा, मेरा सुख, मेरा दुख, जिसको हम मेरा कहते हैं वो मैं का हिस्सा नहीं होता। उसका संबंध बताते हैं तो उसमें मैं तो नहीं होता है वो। जैसे मेरा घर, तो घर मैं नहीं होता है। एक तो ये चीज है समझने की। दूसरी है, जो यह होता है वो मैं नहीं होता है। जैसे कह रहे हैं कि यह घर, यह मकान, यह वृक्ष, यह गाय, यह जिसको हम कहते जा रहे हैं वो मैं नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया से हम उस आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। जिस जिसको भी मैं यह कहता जाऊं, उससे अलग हटता जाऊं कि ये तो मैं नहीं हो सकता है। यह से भी समझ सकते हैं, मेरा से भी समझ सकते हैं। जिस जिसको भी मैं मेरा कहता जाऊं, उससे हम अलग होते जाएं। आखिरी में कभी कभी विकल्प वृत्ति से हम ये भी कह देते हैं कि मेरा आत्मा। वहां पर एक ही चीज को विभाग करके हम कह रहे हैं मेरा आत्मा। तो जो मेरा आत्मा जब हम कहते हैं तो एक ही चीज के दो टुकड़े कर दिए कल्पना में, बुद्धि से। जैसे कि राहु सिर, आपने सुना होगा राहु का सिर। एक राहु और एक केतु, दो शब्द आपने सुने होंगे।
जो केतु होता है उसको धड़ कहते हैं, और राहु जो होता है वो सिर। एक ही चीज है, उसका धड़ और उसका सिर। मानी जो सिर होता है वो राहु होता है, और जो धड़ होता है वो केतु होता है। लेकिन फिर भी राहु सिर से अलावा अतिरिक्त कुछ नहीं है। फिर भी व्यवहार में ऐसा बोल देते हैं, राहु का सिर। राहु सिर के अलावा कुछ है नहीं, फिर भी राहु का सिर बोल देते हैं। इसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। योग शास्त्र में इसका नाम विकल्प वृत्ति है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। तो ऐसे ही यहाँ पर भी मेरा आत्मा, आत्मा के भी विभाग करके इस तरह से कह देते हैं। तो मेरा जो आत्मा है वो मैं नहीं होता। मैंने एक सूत्र आपके सामने रखा कि जिसको हम मेरा कहते हैं वो मैं नहीं होता, पर आत्मा के लिए भी तो मेरा आत्मा ऐसा कह देते हैं, लेकिन आत्मा तो मैं होता है। तो इसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि मेरा आत्मा जब हम कहते हैं तो ये वैकल्पिक प्रयोग है। वैकल्पिक है। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब विकल्प वृत्ति से ये व्यवहार हम कर रहे हैं। राहु के सिर की तरह, जैसे राहु और सिर एक होते हुए भी राहु का सिर, का जो विभक्ति होती है, का षष्ठी विभक्ति, वो भेद में होती है। जब दो चीजें अलग अलग होती हैं और उनको बताना होता है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर राहु और सिर दो चीजें नहीं है, फिर भी का प्रयोग हो रहा है, राहु का सिर। मैं और आत्मा दो चीज नहीं है, फिर भी मेरा आत्मा, ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। कई जगह का होता है, कहीं मैं शब्द आता है या हम शब्द आता है, तो मेरा, हमारा, ये शब्द प्रयोग होंगे। तो मेरा जो है वो मेरा आत्मा, इसका मतलब मैं अलग हूं उससे। जो मेरा है उससे मैं अलग हूं। ये मनसा शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं। मन के द्वारा कैसे वो आत्मा प्रकाशित होता है, शुद्ध मन के द्वारा, सम्यक दर्शन के द्वारा वो आत्मा कैसे, मनन के द्वारा सम्यक दर्शन के द्वारा वो आत्मा कैसे प्रकाशित होता है, उसका तरीका निवेदन कर रहा हूं। मानी आत्मा इस प्रक्रिया से जाना जा सकता है। इस तरह से आत्मा को हम जान सकते हैं कि जो मेरा है, जो मेरा है वो मैं नहीं होता है, लेकिन हम जान सकते हैं उसको, आत्मा को। तो यहाँ पर रिधा मनीषा, ये जो कहा रिधा मनीषा, हृदय में स्थित जो बुद्धि है उसके द्वारा, ये एक दूसरी बात कही जो आप समझना चाह रहे हैं। रिधा मनीषा मनसा विक्लिप्ता। रिधा मनीषा का अर्थ है हमारी जो बुद्धि है, कैसी बुद्धि, अविकल्पयित्री जो बुद्धि है, उसके द्वारा हम आत्मा को जान सकते हैं। एक तो मनसा, मनीषा यहाँ पर मन का नियंत्रण करने वाली, ये विशेषण है रिधा का। मनीषा ये रिधा का विशेषण है। कैसी बुद्धि जो मन पर नियंत्रण कर रही है, मन को शांत रख पा रही है, ऐसी बुद्धि के द्वारा। एक बुद्धि ऐसी होती है जो बुद्धि जानने का काम करती है, विचार करने का काम करती है, पर यहाँ पर बुद्धि को मन का नियंत्रक के रूप में प्रस्तुत किया है। जो बुद्धि जानने का काम करती है, केवल समझने का काम करती है, उस बुद्धि से यहाँ पर नहीं आत्मा प्रकाशित होगा। मन का नियंत्रण करने वाली बुद्धि के द्वारा आत्मा प्रकाशित होगा। तो मन का नियंत्रण करने वाली जो बुद्धि है वो कैसी होती है, वो हमारी शांत बुद्धि की जो स्थिति है, बुद्धि की जो शांत स्वरूप है, वो बुद्धि मन का नियंत्रण कर पाती है। ज्ञान के द्वारा, माने किसी चीज के गुण दोष केवल समझाने मात्र से, जैसे किसी को व्यसन लग गया किसी चीज का, किसी व्यक्ति को किसी चीज का व्यसन लग गया और उसके गुण दोष बता दिए,
इतने मात्र से बुद्धि नियंत्रण नहीं कर पाती है उसका। किसी चीज के गुण और दोष यदि समझ भी लिए तो इतने मात्र से हम मन का नियंत्रण कर लें, ये असंभव है, मुझे असंभव लगता है। लेकिन बुद्धि की वो स्थिति आ जाए हमारे भीतर जो पूरी शांत है, उस शांत बुद्धि के द्वारा मन का नियंत्रण हो सकता है। तो ये शांत बुद्धि को ही अविकल्पयित्री बुद्धि का है, जो विकल्प शून्य है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं उठ रहा। विषय कल्पना से शून्य जो बुद्धि है उसको अविकल्पयित्री बुद्धि कहते हैं। ब्रह्म भाव को प्रकट करने वाली जो बुद्धि है उसके द्वारा मन का नियंत्रण होता है, और वो बुद्धि, उस बुद्धि का जब प्रयोग करते हैं तो सम्यक दर्शन के द्वारा वो आत्मा प्रकाशित हो जाता है। तो यहाँ पर एक तो मनीषा रिधा एक शब्द, दूसरा मनसा शब्द, जैसा आपने ढूंढा कि इसमें दो शब्दों का महिमा है बस। तो मनसा का अर्थ तो सम्यक ज्ञान, मनन, सम्यक दर्शन, ये मनसा का अर्थ है। और रिधा ये जो दूसरा शब्द है इसका विशेषण लगा हुआ है मनीषा, तृतीया का एक वचन है मनीषा शब्द, और रिधा भी तृतीया एक वचन है। तो मन का नियंत्रण करने वाली बुद्धि के द्वारा वो आत्मा मनन साधन के द्वारा प्रकाशित होता है। उस तरफ बुद्धि और उस तरफ मनन साधन, तो आत्मा प्रकाशित हो जाता है। मन का नियंत्रण करने वाली जो बुद्धि है उस बुद्धि के द्वारा कैसी होती है मन का नियंत्रण करने वाली बुद्धि, यदि कोई पूछता है तो उसका उत्तर होगा अविकल्पयित्री बुद्धि जो है मन का नियंत्रण करने वाली होती है। संकल्पादि रूप से इष्टे नियंत्रित्वेन मनीत तस्या हृदा मनीषा। अविकल्पयित्रा भाष्यकार ने शब्द डाला है कि अविकल्पयित्री बुद्धि के द्वारा, और मनसा मनन सम्यक दर्शन के द्वारा। उधर बुद्धि शांत हो और उधर विचार ठीक से किया जा सके। बुद्धि के शांत होने के बाद जो ठीक से हम विचार करते हैं, ऐसे इन दो साधनों को अपनाते हैं तो वो आत्मा प्रकाशित हो जाता है, हमारे समक्ष वो प्रकाशित हो जाता है। तो इस तरह से हम आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। उधर तो मनसा ठीक से सम्यक दर्शन, माने मनन रूप विचार के द्वारा, मनन रूप सम्यक दर्शन के द्वारा आत्मा प्रकाशित हो जाता है। और वो सम्यक दर्शन यही है कि जो यह है वो मैं नहीं होता, जो मेरा है वो मैं नहीं होता है। इस प्रक्रिया से हम आगे बढ़ते जाएं, खोज करते जाएं। जो भी मैं के, जो भी मेरा बन करके उपस्थित हो, जो भी यह बन करके उपस्थित हो, उससे अलग होते जाएं। तो ऐसे करते करते, छोड़ते 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 अंततः हम वहां पहुंच जाते हैं जब छोड़ने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो बस केवल आत्मा ही बच जाएगा। जिसको हटाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो वो आत्मा, शेष रहा हुआ आत्मा प्रकाशित हो जाएगा। तो एक तो मनसा, मन के द्वारा वो प्रकाशित होगा। दूसरा हृदय, मनीषा हृदय, मन का नियंत्रण करने वाली बुद्धि के द्वारा वो प्रकाशित होगा। या एतद विदु अमृतास्ते भवंती, जो इस रहस्य को जानते हैं अमर हो जाते हैं, वे अमृत हो जाते हैं। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अविकल्पयित्री बुद्धि थोड़ा सा ये कठिन है, मन का फिर भी समझ में आता है, पर ये अविकल्पयित्री बुद्धि कैसी होती है? तो उसके लिए वृत्ति रहित बुद्धि, बुद्धि की जो वृत्ति रहित अवस्था है उसको अविकल्पयित्री बुद्धि कहते हैं। विकल्प बुद्धि में जो वृत्तियां उठती रहती हैं, बुद्धि में जो संशय उठते रहते हैं, तो विकल्प का नाम संशय भी होता है। तो अविकल्पयित्री का मतलब संशय रहित बुद्धि, संशय रहित बुद्धि के द्वारा वो आत्मा प्रकाशित हो जाता है। तो
यहाँ पर ये जो संकल्प विकल्प जैसे दो शब्द आते हैं, तो विकल्प का मतलब संशय होता है। किसी हमारा मन कोई इच्छा करता है, वो तो संकल्प हो जाता है, और संशय यदि करता है तो वो विकल्प हो जाता है। और विकल्प रहित मानी संशय रहित बुद्धि, सुस्थिर बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा पर। ऐसी बात एक जगह पहले भी कहा है, दृश्यते तु अग्र्या बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्मदर्शी जो लोग होते हैं, उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, अग्र्या बुद्धि के द्वारा उस आत्मा को देख लेते हैं। जो एकदम स्थिर और सूक्ष्म बुद्धि है, उसके द्वारा आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज और भी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर ये यस्तु विज्ञानवान भवति, ऐसे ऐसे बहुत सारे मंत्र आए। अमनस्का सदा शुचि, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के कुछ मंत्र हैं। पहले अध्याय की तीसरी, यदि आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, इन मंत्रों में ये बात बताई गई, यस्तु अविज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि। जो अविज्ञानवान होता है, और यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा, और अयुक्त मन, असमाहित मन के साथ रहता है। जिसका मन समाहित नहीं, चंचल है, उसके साथ जो अविज्ञानवान होता है, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टास्वैव सारथे। जैसे सारथी होता है और उसके घोड़े बिल्कुल अनियंत्रित घोड़े हों, उसके पास रथ होता है, और दुष्ट अश्व हों उसके पास, मतलब सिखाए हुए घोड़े ना हों, जिधर चल पड़े उधर ही चले जाएं खींचते हुए, सारथी के वश में ना हो घोड़े, तो वो घोड़ा, वो रथ क्या हमें यात्रा के पार पहुंचा देगा? नहीं पहुंचा सकता। तो यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो अविज्ञानवान होता है, अयुक्त मन के साथ सदा रहता है। माने एक तो युक्त मन होता है, समाहित मन होता है, अयुक्त मन होता है, असमाहित मन होता है। तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती हैं। दुष्टास्वैव सारथे, जैसे कि सारथी के दुष्ट घोड़े वश में नहीं होते। और फिर कहा यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा, उसका ऊपर वाले श्लोक का उल्टा, जो युक्त मन के साथ सदा विज्ञानवान होता है, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदस्वाय सारथी। जैसे कोई सारथी होता है, उसके अच्छे घोड़े होते हैं उसके पास, तो वो इधर उधर नहीं जाते। तो इंद्रियां भी हमेशा वश में रहती हैं। विज्ञानवान होता है युक्तेन मनसा सदा, युक्त मन के साथ सदा ही विज्ञानवान होता है। इंद्रियां ऐसे व्यक्ति के वश में हो जाती हैं, सदस्वाय सारथी, जैसे कि अच्छे सिखाए हुए घोड़े सारथी के वश में होते हैं। और इसी तरह से दो मंत्र और हैं, 3 मंत्र। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्का सदा शुचि, जो अविज्ञानवान होता है, मन अमनस्क होता है, अपवित्र होता है। 3 बातें कही, अविज्ञानवान, अमनस्क और अशुचि रहता है। न स तत्पदमाप्नोति संसारम चादि गच्छति, वो उस पद को नहीं प्राप्त करता और संसार को प्राप्त होता चला जाता है। संसारम चादि गच्छति। और 8वें मंत्र में कहा यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का। 7वें मंत्र में तो यह कहा यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्का सदा शुचि। अमन मन रहित होता है, अशुचि अपवित्र होता है, अमनस्क होता है, अपवित्र होता है और अविज्ञानवान होता है, तो वो उस पद को प्राप्त नहीं करता। संसारम चादि गच्छति, संसार को प्राप्त होता जाता है। और 8वें मंत्र में कहा जो विज्ञानवान होता है, समनस्का सदा शुचि, सदा पवित्र रहता है, और उसका मन जो है समनस्क
अवस्था में रहता है, बेहोश नहीं होता, अंदर से अवेयरनेस में रहता है। अमनस्क का मतलब और समनस्क का मतलब सीधा सा, आप अवेयरनेस में रहता है तो समनस्क हो गया, और अवेयरनेस में नहीं है, अस्मिता क्लेश में पहुंच गया तो वो अमनस्क हो जाता है। मनुष्य आत्मा का बुद्धि के साथ जब तादात्म्य हो जाता है, शरीर के साथ तादात्म्य हो जाता है, बाह्य पदार्थों के साथ आत्मा का तादात्म्य हो जाता है, तो फिर वो समनस्क नहीं होता है, अमनस्क होता है, सदा अपवित्र होता है, अविज्ञानवान होता है, अमनस्क होता है, अपवित्र होता है। तो फिर क्या होगा, न स तत्पदम आपनोति, वो उस पद को नहीं प्राप्त कर सकता और संसार को प्राप्त करता है। यस्तु विज्ञान भवति, विज्ञानवान भवति, समनस्क का सदा शुचि। 8वें मंत्र में कहा जो सदा समनस्क होता है, पवित्र होता है, विज्ञानवान होता है, सतु तद्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते, वो उस प्राप्त पद को प्राप्त कर लेता है, यस्मात् भूयो न जायते, जहां से उसको वापस जन्म नहीं लेना पड़ता है। यस्तु तत् सतु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते, उस पद को पा लेता है जब उसको जन्म लेने पड़ता है। विज्ञानवान होता है, मन सहित होता है, मन अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस होकर के जो रहता है, सदा पवित्र रहता है। विज्ञान सारथिर यस्तु मन प्रग्रहवान नरा, मन रूपी लगाम वाला जो मनुष्य होता है, मन की लगाम खिंची हुई है, और विज्ञान सारथी जहां बैठा हुआ है, सोअध्वना पारम आपनोति तद विष्णु परमम पदम, उस विष्णु का जो परम पद है, अध्वना पारम, इस मार्ग के परली पार पहुंच जाता है। सोअध्वना पारम आपनोति, अध्व के पार, रास्ते के परली पार चला जाता है। तो ये सारे श्लोक दिखाए हैं कि विज्ञान सारथी होना चाहिए, समनस्क होना चाहिए। एक तरफ ये कहते हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, माणी और मन वापिस लौट आते हैं, और यहाँ ये भी दिखाया है कि मन के द्वारा उस पद की प्राप्ति हो जाती है, शुद्ध मन के द्वारा। तो शुद्ध मन के द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती है, ये भी बात चल रही है। और मन के द्वारा उसको नहीं प्राप्त किया जाता, इसका मतलब अशुद्ध मन के द्वारा, बहिर्मुख मन के द्वारा, बहिर्मुख मन के द्वारा उसको नहीं पाया जाता, अंतर्मुख मन के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा उसको पा लिया जाता है। बस इतनी बात समझने की है यहाँ पर। शुद्ध मन के द्वारा कहें, और शुद्ध मन के साथ जो है विज्ञान युक्त मन के द्वारा उसको प्राप्त कर लेते हैं। विज्ञान सारथिर यस्तु मन प्रग्रहवान नर, मन जो है प्रग्रहवान होता है। मन, प्रग्रह कहते हैं लगाम को, मन रूपी लगाम वाला, जब हमारा ये मन लगाम वाला होता है मनुष्य साधक, मन प्रग्रहवान, मन रूपी लगाम वाला होता है, मन की लगाम जिसकी ठीक ठाक है, तो वो अध्वना पारम आपनोति, इस संसार मार्ग से परले पार चला जाता है। तद विष्णु परमम पदम, विष्णु का जो परम पद है उसको प्राप्त कर लेता है। तद विष्णु परमम पदम, ये टारगेट है मनुष्य का, विष्णु का परम पद मिल जाए। विष्णु का परम पद है सर्वव्यापक पद, सर्वत्र विष्णु की उपस्थिति है, सर्वत्र विष्णु मौजूद है, लेकिन हम सुनते तो हैं पर हमें किन्हीं किन्हीं को मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है, हमेशा नहीं मिलता, कभी कभी मिल जाता है फिर गायब हो जाता है। जैसे कोई चीज एक बार दर्शन दे करके गायब हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यहाँ इन श्लोकों के साथ भी अविकल्पयित्री बुद्धि का सामंजस्य करके देख सकते हैं। अविकल्पयित्री बुद्धि, यहाँ पर जो अविकल्पयित्री बुद्धि है, वहां समनस का सदा शुचि शब्द से उसी बात को कहा है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ज्ञानी लोग एक ही सत को अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। ये वेद मंत्री है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक सत को, एक सत्य को ज्ञानी लोग बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं।
तो अविकल्पयित्री बुद्धि के द्वारा उसको आत्मा का, बुद्धि के द्वारा आत्मा का प्रकाश हो जाता है। अविकल्पयित्री बुद्धि मन का नियंत्रण करती है। मन जब तक वश में नहीं है तब तक आत्मा का बोध की तो कल्पना ही कर सकते हैं हम, दर्शन नहीं होंगे। मन का नियंत्रण परम आवश्यक है। मन का नियंत्रण का मतलब ये होता है कि मन की इच्छाएं चली जाएं, मन की कामनाएं चली जाएं। मन क्यों चंचल होता है, मन क्यों इधर उधर भागता है, कोई ना कोई कामनाएं रहती हैं। यदि हम कामनाओं को त्याग दें तो मन तो अपने आप ही शांत हो जाता है। यही अगले मंत्र में जो बात कही जा रही है यही आ रहा है। मन को कामना रहित करने की बात कही जाएगी। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानानि का मतलब है यहाँ पर ज्ञान साधनानि, ज्ञान के साधन पांचों जब रुक जाते हैं, हमारा आंख जो है रूप का ज्ञान साधन करती है, आंख के द्वारा रूप जानने में आता है, कान के द्वारा शब्द जानने में आते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श जानने में आता है, नासिका के द्वारा गंध, रसना के द्वारा रस, और मन के द्वारा सुख दुख। तो यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, ज्ञान साधनानि इंद्रियाणि मनसा सह, मन के साथ जब रुक जाती हैं, बुद्धिश्च न विचेष्टति, और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, शांत हो जाती है। अपने व्यापार में, अपना जो व्यापार है बुद्धि का, उसको छोड़ देती है। बुद्धि अपने काम में व्यापृत नहीं होती, शांत हो जाती है, मतलब यही है। ताम आहु परमाम गतिम, वो हमारे अस्तित्व की परम गति है। ये जो है इस श्लोक में तीन बातें कही हैं कि मन के साथ, मन भी जहां पर रुक जाता है, ज्ञानेंद्रियां रुक जाती हैं, मतलब कुल मिलाकर के तो दो ही बात कही है। मन के साथ इंद्रियां रुक जाती हैं, बुद्धि चेष्टा नहीं करती है, तो परम गति है। बुद्धि भी शांत हो गई, मन भी शांत हो गया, इंद्रियां भी शांत हो गई। ऐसे देखें तो तीन बात हो गई। तो श्रवण मनन के द्वारा हमारी ये स्थिति आनी चाहिए, शास्त्र को सुनते सुनते ये स्थिति आ जानी चाहिए कि अपने विषयों से निवर्ततानि आत्मनि एव पंच ज्ञानानि, ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं अपने अपने विषयों से हट गई। सा हृत मनीट कथम प्राप्यते, ये इसकी पृष्ठभूमि जो लिखते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। भाष्यकार कहते हैं वो मनीट, मन का नियंत्रण करने वाली जो बुद्धि है वो कैसे मिलती है। बोले देखो, मन का नियंत्रण करने वाली बुद्धि तो यूं मिलती है, यस्मिन् काले स्व विषयेभ्यो निवर्तितानि आत्मन्येव पंच ज्ञानानि, ज्ञानार्थत्वात् श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि ज्ञानानि उच्यन्ते। ज्ञान के लिए कहने से उनको ज्ञानानि कह दिया। अवतिष्ठन्ते सहमनसा यदनुगतानि तेन संकल्पादि व्यावृत्तेन अंतःकरणेन। मनसा सह माने संकल्पादि व्यावृत्तेन अंतःकरण, संकल्प आदि से हटे हुए मन के साथ जब इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, और अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि होती है, निश्चय करने वाली बुद्धि होती है, वो भी जब अपना व्यापार नहीं करती, न व्याप्रियते तामाहु परमाम गतिम, उसको परम गति कहते हैं। और ऐसा ही अगले 11वें श्लोक में बात कही है, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक चल रहे हैं, समझ में भी आने लायक हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते, उसको योग अवस्था कहा जाता है, उसको योग कहते हैं। किसको? स्थिराम इंद्रिय धारणाम, जहां इंद्रिय धारणा स्थिर हो जाती है। स्थिराम इंद्रिय धारणाम मानी इंद्रिय धारणाम स्थिराम अचलाम इंद्रिय धारणाम बाह्यांतःकरणानाम धारणम। बाह्य और अंतःकरण जो होते हैं, बाह्य इंद्रियां और अंतः इंद्रिय मन होता है, तो इनका धारणम, इनका धारण करना, स्थिराम स्थिर हो जाता है जब ये, तो उसको योग कह देते हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते, उसको योग कहते हैं जब इंद्रियां हमारी स्थिर हो जाती हैं।
अप्रमत्तस्तदा भवति, उस समय योगी अप्रमत्त हो जाता है। योगो ही प्रभवाप्य योग, योग जो है प्रभव और अप्य का नाम है। प्रभव का अर्थ होता है शुभ संस्कारों की उत्पत्ति, अप्य का मतलब अशुभ संस्कारों का नाश। योग का मतलब शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का नाश। यहाँ पर अप्रमत्त तदा भवति, तदा कदा, उस समय योगी अप्रमत्त होता है। तो ये देखने की बात है कि कब योगी अप्रमत्त होता है। नहीं बुद्ध्यादि चेष्टा अभावे प्रमाद संभव अस्ति, तस्मात् प्रागे बुद्ध्यादि चेष्टोपरमात् अप्रमादो विधीयते। दो व्याख्या की है भाष्यकार ने इस अप्रमत्तस्तदा भवति वाक्य की, मैं वो आपको बताता हूं। कहते हैं जब ये कह दिया कि योग होता है जब काम योग में दिमंद स्थिराम इंद्रिय धारणा, जब हमारी इंद्रियों की धारणा स्थिर हो जाती है तो उसको योग कहते हैं। और अप्रमत्तस्तदा भवति, उस समय अप्रमत्त होता है योगी। तो कह रहे हैं कि बुद्धि आदि जब चेष्टा नहीं करेगी, जैसे कि ऊपर वाले मंत्र में भी कहा कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तम आहु परमां गतिम ताम आहु परमां गतिम। जब बुद्धि चेष्टा नहीं कर रही है और एक प्रकार से सब कुछ स्थिर हो गया है, योग ऐसी स्थिति का ही नाम है। किसी स्थिति का? सर्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षणा ही यम अवस्था योगिना, योगी की ये अवस्था सब अनर्थों के संयोग का वियोग जिसमें हो जाता है। सारे अनर्थों का जो संयोग है उसका वियोग स्वरूप होता है ये अवस्था। सारे अनर्थ उनके संयोग का वियोग ही लक्षण है जिसका, ऐसी ये स्थिति होती है। इस अवस्था में अविद्याध्यारोपण वर्जित स्वरूप प्रतिष्ठा आत्मा। यहां पर क्या होता है? अविद्या का जो अध्यारोप होता है उससे रहित अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है आत्मा। स्थिराम इंद्रिय धारणाम अचलाम इंद्रिय धारणाम बाह्य अंतःकरणाम धारणम अप्रमत्ता प्रमाद वर्जिता समाधानम प्रति नित्यम यत्नवान। नित्य समाधान के प्रति यत्नवान होता है। तदा तस्मिन् काले यदा एव प्रवृत्ति योगो भवति सामर्थ्यात्, जब व्यक्ति योग में प्रवृत्त होता है तो वो अप्रमत्त अवस्था में रहता है, प्रमाद वर्जित अवस्था में रहता है, समाधान के प्रति नित्य यत्नवान होता है। यदैव प्रवृत्ति योगो भवति सामर्थ्याद अवगम्यते नहीं बुद्धियादि चेष्टा भावे प्रमाद संभव अस्ति। ये कह रहे हैं बुद्धि आदि कोई चेष्टा ही नहीं कर रहे तो वहां प्रमाद की क्या गुंजाइश बच गई। जब बुद्धि आदि कोई चेष्टा ही नहीं कर रहे तो प्रमाद तो अपने आप ही रुक गया। फिर क्या कह रहे हैं ये कि अप्रमत्तस्तदा भवति, जब सारी इंद्रियां चुप हो गई स्थिर हो गई तो वहां पर अप्रमत्तस्तदा भवति। ये क्या अप्रमाद का विधान कर रहे हैं? अवकाश ही नहीं है चंचलता का। नहीं बुद्धियादि चेष्टा भावे प्रमाद संभव अस्ति तस्मात् प्रागेव। तो कहते हैं जब बुद्धि आदि चेष्टाएं जब तक शांत नहीं हुई, बुद्धि आदि चेष्टाएं जब शांत नहीं हुई तब उसको अप्रमाद विधान कर रहे हैं। अप्रमादो विधीयते मतलब शांत होने के बाद तो क्या प्रमाद, वहां तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तो शांत करने से पहले अप्रमाद का विधान कर रहे हैं कि हमें अप्रमाद अवस्था में रहना होता है जब हम अपनी मन और बुद्धि इंद्रियों को शांत करना चाहते हैं। या फिर एक बात और है, यदैव इंद्रियाणाम स्थिरा धारणा तदानीमेव निरंकुशम अप्रमत्तत्वम इत्यतो अविधीयते अप्रमत्तस्तदा भवति। कहते हैं जब इंद्रियों की स्थिर धारणा हो जाती है उस समय ही निरंकुश अप्रमत्तत्व संभव होता है। निरंकुश का मतलब होता है जिसको अंकुश रहित, ऐसा अप्रमत्तता ऐसी कि जिसको हम अंकुश की भी जरूरत नहीं, सहज अप्रमाद।
एक तो प्रयत्न से हम अप्रमत्त अवस्था में होते हैं, एक सहज अप्रमाद की स्थिति होती है, सहज। तो वो कह रहे हैं जब इंद्रिय धारणा स्थिर होती है तो निरंकुश अप्रमत्तत्व, निरंकुश मानी सहज, उसके ऊपर अंकुश डालना नहीं पड़ रहा है, और शांत सहज अवस्था होती है। हाँ, बिना प्रयास के अप्रमत्त तदा भवति। कुतः योगो ही अस्मात् प्रभवाप्ययो उपजन अपाय धर्म का, अतो अपाय परिहाराय अप्रमादा कर्तव्य। निरंकुश अप्रमत्तत्वम तदा भवति। क्यों कहते हैं? योगी ही यस्मात् प्रभव अप्यय, योग जो होता है प्रभव और अप्यय धर्म वाला है, लेकिन फिर भी अप्रमाद की जरूरत है। ये कह रहे हैं सहज अवस्था हो जाए तो भी निरंकुश अप्रमत्तत्व जो है ना, स्थिर धारणा, स्थिरा धारणा, तदानीमेव निरंकुशम अप्रमत्तत्वम। फिर भी यहाँ पर कह रहे हैं प्रमाद को छोड़े बिना योग हमेशा दुष्प्राप होता है। प्रमाद का त्याग नहीं करते तो योग हमेशा दुष्प्राप स्थिति में बना रहता है। योगारंभ काले प्रमाद वर्जनम विधेयतया व्याख्याय अनुवाद परतया व्याचष्टे। माने योगारंभ काल में प्रमाद का जो वर्जन है वो विधेय होता है, हमारे द्वारा कर्तव्य होता है। और दूसरी स्थिति में जब हम स्थिर हो जाते हैं उस समय भी अप्रमाद की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? बड़ी ध्यान देने की बात है कि जब हमारे को अप्रमाद अवस्था आ गई फिर भी अप्रमत्त रहने की आवश्यकता है। पता नहीं क्या हो जाए, सब कुछ हो सकता है। तो ये कह रहे हैं उस समय भी हमारे को अप्रमत्त रहने की आवश्यकता है, क्योंकि योग का स्वरूप ही ऐसा है कि ये प्रभव और अप्यय धर्म वाला है। योग जो है योगो ही प्रभवाप्ययो, प्रभव अप्यय उपजन अपाय धर्म का। यहाँ प्रभव और अप्यय का दूसरा एक अर्थ कर दिया। योग उत्पन्न होता है और चला भी जाता है, उपजन अपाय धर्म का। योग जो है उपजन और अपाय धर्म वाला है। ऐसे ना समझो कि बस एक बार योग की स्थिति मिल गई तो बस वो बनी रहेगी। जब तक अप्रमाद रहेगा तब तक बनी रहेगी, और यदि आपने अप्रमाद अवस्था का त्याग कर दिया, अप्रमत्त अवस्था को छोड़ दिया, तो योग भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। जितना जितना हम अप्रमत्त अवस्था में रहेंगे उतना उतना योग सिद्ध होता जाएगा। योग ही पहले वाले में एक और इसका अर्थ किया जाता है प्रभव और अप्यय, शुभ संस्कारों की उत्पत्ति, अशुभ संस्कारों का अप्यय नाश, ये योग का स्वरूप है। योग में ये दो चीजें घटित होती रहती हैं, शुभ की उत्पत्ति, अशुभ का नाश। और यहाँ पर योगो ही प्रभव अप्यय मानी उपजन अपाय धर्म वाला है, उत्पन्न होता है चला जाता है। तो अप्रमाद रहेंगे तो फिर जाएगा नहीं, बना रहेगा। उपजन अपाय धर्म का अर्थ होता है कि आने वाला, उपजन माने उत्पन्न होने वाला, अपाय का मतलब जाने वाला। उपजन अपाय धर्म वाला है ये योग। तो इसलिए हमारे को उपजन अपाय धर्म वाला होने के कारण से योगो ही प्रभवाप्ययो अप्रमत्तता विधीयते, अप्रमत्तता का विधान कर रहे हैं। योग का आरंभ समय में तो प्रमाद का वर्जन अवश्य विधेय के रूप में करना ही चाहिए, उसको तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए तो भी हमें अप्रमाद की जरूरत है, क्योंकि योग का स्वरूप ही ऐसा है कि वो उपजन अपाय धर्म वाला है। वो एक उत्पन्न होता है, वो चला भी जाता है, इसका स्वरूप ही ऐसा है। तो अप्रमाद जब तक रहेगा तब तक बने रहेंगे योग की स्थिति में, और नहीं तो चला जाएगा। सबका गया हुआ तो है। शुरू में तो सब योग में थे। शुरू में तो सब योग में थे। शुरू तो कभी होता नहीं है ना, शुरू में योग मान लो, उसको अनादि कर
कभी तो थे ही गया। नहीं, उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि सदा से हम भोग की स्थिति में चले आ रहे हैं। जब से पुरुषार्थ शुरू होगा ना, तभी योग की स्थिति आएगी। सदा से अनादिकाल से तो भोग अवस्था चल रही है, और जब पुरुषार्थ शुरू होगा तो योग अवस्था आ जाएगी। पुरुषार्थ का मतलब अंतर्मुख होंगे, अपने मन बुद्धि इंद्रियों को रोकेंगे, शांत करेंगे, अपनी इच्छाओं को छोड़ेंगे। ये तो बहुत ऊंचे ज्ञान का काम है ना। तो सदा से तो हम अज्ञान अवस्था में हैं, अनादिकाल से अज्ञान अवस्था में पड़े हैं, उससे निकल नहीं पाए हैं। आज जो हमारी स्थिति है, ऐसी स्थिति हमारी अब तक हमने इससे अच्छी स्थिति नहीं पाई। अब तक जो आज हमारी स्थिति है, इससे उत्तम स्थिति कभी हमारी रही हो ऐसा नहीं। शास्त्र तो कह रहा है नहीं, वो फिर से हो गए होंगे, हम ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, शास्त्र तो यही कह रहा है कि स्वाभाविक अविद्या सदा से काम कर रही है, और जब हम इसको इस रास्ते पर कदम बढ़ते हैं तो हमें अप्रमाद होना पड़ता है। और फिर और आगे की बात कह दी कि भूत आगे बढ़ गए तब भी अप्रमाद अवस्था में। हाँ तो बढ़ गए, बट फिर ध्यान नहीं दिया तो फिर प्रमाद गया। हाँ, तो वो इसलिए कि अंतिम परम सिद्धि तक हमारे को अप्रमाद रहना ही चाहिए, जिससे कि एक क्षण के लिए भी नीचे ना आए। बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं इस साइकिल में। जब हमें कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो हम खिसकते भी हैं, तो बस ऊपर नीचे होते रहते हैं। थोड़ा सा गए फिर खिसक गए, थोड़ा सा गए फिर खिसक गए, वही कदम ताल होता रहता है। तो इसलिए हमारे को ये कहा जा रहा है कि अप्रमत्त अवस्था का साधना करनी चाहिए। अप्रमत्तता क्या चीज है? प्रमाद रहित अवस्था, अंदर से होश में रहना। बेहोशी ही प्रमत्तता है। बेहोश हो जाना, अपने भीतर बेहोश हो जाने का नाम प्रमाद है, और बेहोशी का त्याग करना यही अप्रमत्तता है। तो यहाँ पर ये बात कही, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, उसको योग कहते हैं। समाधान के प्रति नित्य यत्नवान तदा तस्मिन् काले यदैव प्रवृत्ति योगो भवति सामर्थ्याद अवगम्यते। सामर्थ्य से ये बात निकलती है, क्योंकि प्रमाद को छोड़े बिना योग जो है वो दुष्प्राप है। असंयत आत्मना इति तु दुष्प्राप इति मे मति। असंयत आत्मना तु योगो दुष्प्राप इति मे मति। असंयत आत्मा वाले के द्वारा ये योग दुष्प्राप है, ऐसी मेरी मति है। भगवान ये कह रहे हैं, असंयत आत्मा के द्वारा योग दुष्प्राप है, कठिन। यहाँ दुष्प्राप का मतलब नियर टू इम्पॉसिबल, असंभव। हाँ, नियर टू इम्पॉसिबल कहना चाहिए। बिल्कुल असंभव कहने से तो फिर कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। साधना किस लिए, शास्त्र किस लिए प्रयत्न, जब असंभव ही है, हम कर ही नहीं सकते, तो फिर ये सब क्यों? तो असंभव तो नहीं कहना चाहिए, पर असंभव जैसा कह दो, बहुत कठिन तो बताने के लिए उसको कहते हैं। असंयत आत्मा के लिए तो दुष्प्राप है। तो हमें संयत आत्मा बनेंगे तो फिर दुष्प्राप नहीं रहेगा। तो ताम योगमिति मन्यन्ते, ये जो वियोगम एव संतम योगम, विरुद्ध लक्षणा से वियोग को ही योग कहते हैं। दुख के संयोग का गीता में भी आया, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चय योक्तव्या योगो निर्विण्ण चेतसा। तम विद्यात, उसको समझो, किसको? दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का वियोग जिसमें है, जिसमें थोड़ा सा भी दुख नहीं होता, दुख के संयोग का वियोग जिसमें है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम, उसको योग अवस्था कहते हैं। स निश्चय, उसको निश्चय के साथ उसकी साधना करनी चाहिए। तो ये बात हो गई। ताम योगमिति मन्यन्ते अप्रमत्तस्तदा भवति, हमें अप्रमत्त अवस्था में रहना है,
माने यदैव इंद्रियाणाम स्थिरा धारणा तदानीमेव निरंकुशम अप्रमत्तत्वम इत्यतो अभिधीयते अप्रमत्तः तदा भवति। इंद्रियों की जब धारणा स्थिर हो जाती है तो उस समय निरंकुश अप्रमत्तत्व होता है। निरंकुश का मतलब अप्रमाद, ऐसा अप्रमाद जिसमें अंकुश की जरूरत नहीं है, निरंकुश अप्रमत्तत्व। तो कुतः योगो ही प्रभव अप्य उपाय अपजन धर्म का अतो अपाय परिहाराय अप्रमाद कर्तव्य। अपाय के परिहार के लिए, अपाय परिहार का मतलब योग विचलित न हो जाए, उसके परिहार के लिए हमें अप्रमाद अवस्था में रहना है। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्ति इति ब्रूतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते। न तो वाणी के द्वारा, न मन के द्वारा, न इंद्रियों के द्वारा, अन्य ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। बुद्धियादि चेष्टा विषयम चेद ब्रह्म, बुद्धियादि चेष्टा का अविषय यदि ब्रह्म है तो विशेष तो गृहेत, इदम तदिति विशेष तो गृहेत, बुद्धियादि उपरमे च ग्रहणाकार अभावात्। बुद्धियादि का उपराम हो गया तो ग्रहण कारणाभावात्, उसको ग्रहण करने का कोई कारण तो बचा नहीं। अनुपलभ्य मानम नास्ति एव ब्रह्म, फिर तो अब ब्रह्म है ही नहीं, ऐसा कहना पड़ेगा। बुद्धियादि चेष्टा, बुद्धियादि चेष्टा विषयम चेत ब्रह्म, बुद्धियादि चेष्टा का अविषय यदि ब्रह्म है। जैसे हम कहते हैं घटो अस्ति इति प्रतिपन्नस्य घटस्य मुद्गरा विघाता विलापने घटाकाराय विलीयते न अस्तित्वंस तस्य कपालादौपि अनुवृत्ति दर्शनात्। तो कार्य विलापनस्य अस्तित्व निष्ठत्वात् न शून्यता पर्यवसायी लय इत्युक्तम एतस्फुटयति। घटो अस्ति कहते हैं हम, घट तो है। जब हमने ये देख लिया कि घट रखा है, फिर उसके ऊपर कोई मुद्गर प्रहार कर दिया तो वो घट विलीन हो गया, तो घटाकार का लय हो गया, घटाकार चला गया। जो पहले कंबुग्रीवादिमान जो घट का स्वरूप था, उसके ऊपर कोई डंडा मारा, मुद्गर प्रहार किया, वो टूट गया। टूटने से अब क्या हुआ, घटाकाराय विलीयते। अस्तित्वंश का विलोप नहीं होता। अस्तित्व तो अब टूटने के बाद भी जो ठिकरे हो गए उसमें भी अस्तित्व तो विद्यमान है। तो कार्य विलापन से अस्तित्व निष्ठत्व, कार्य का जो विलापन होता है वो अस्थि में जाकर ठहर जाता है में जाकर बदल जाता है। जैसे घट है, ऐसे ही फूटा हुआ घट भी उसके अपने कारण में है, कारण में विलीन हो जाता है। न शून्यता पर्यवसायी लय, लय जो है शून्य में नहीं जाता है, शून्य में पर्यवसान नहीं होता लय का। जब लय होता है, घट का लय होता है तो शून्य नहीं बनता है, वो केवल वो जो कपाल है वहां तक पहुंचता है। स्थूलस्य कार्यस्य विलये सूक्ष्मं तत्कारणम अवशिष्यते। स्थूल कार्य के विलय होने पर सूक्ष्मम तत्कारणम अवशिष्यते, सूक्ष्म उसका कारण बचता है। और उसका भी सूक्ष्म का विलय कर दें तो उससे भी सूक्ष्म बच जाएगा, उसका भी विलय कर उससे सूक्ष्म बच जाएगा। यत्र न दृश्यते तत्रापि मूर्त विलयस्य अवश्यम भावित्वात्। जहां नहीं दिखाई देता हमको, छोटा छोटा विलय करते जाएंगे। सन मात्रम एवं मूर्तम अवतिष्ठते, केवल सत्ता मात्र अमूर्त ठहरेगा, परमाणु तक पहुंच जाएंगे। सन मात्रम अमूर्तम अवतिष्ठते कार्यम एवं सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्येण अनुश्रियमाणम सद्बुद्धि निष्ठाम पुरुषस्य गमयति। तो सूक्ष्मता का जो तारतम्य परंपरा है उससे हम अनुसरण करते जाएंगे तो सद्बुद्धि निष्ठाम पुरुषस्य, सत में जो बुद्धि की स्थिरता है सत में पहुंच जाएगी। तो उसको कह रहे हैं अस्ति ब्रूतो अन्यत्र कथन तद उपलभ्यते, है इस कथन से अलावा और कैसे हम उसको समझें।
न तो वाणी से, न मन से, न चक्षुर आदि इंद्रियों से उसको प्राप्त किया जा सकता है। केवल एक ही उपाय रह जाता है कि अस्ति इति ब्रूतो अन्यत्र। अस्ति ये कथन, अस्तित्व केवल है बुद्धि के अलावा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास जो वहां तक पहुंच सके। बुद्धि न प्रमाणम सद असतोर याथात्म अवगमे। सत और असत के बुद्धि हमारे पास प्रमाण है। बुद्धि कहती है कि ये चीज है और बुद्धि कहती है नहीं है। जैसे कि एक गुरु है, एक शिष्य है। अब हम यूं कहें कि जो कुंडलधारी है वो गुरु है और जिसके पास कुंडल नहीं है वो शिष्य है। तो नहीं है, इससे भी किस चीज का निश्चय हम कर लेते हैं ना। कुंडल वाला गुरु है, ये तो एक तरीका हो गया समझाने का, किसी विशेषण को दिखा करके और उस विशेषता के द्वारा उसका बोध कराया। पर दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि ये विशेषता जहां नहीं है वो शिष्य है, तो निषेध के द्वारा भी किसी चीज का बोध करा दिया। हमने पहले तो विधि के द्वारा किसी चीज का बोध कराया कि कुंडलधारी को गुरु कहते हैं। गुरु है, यहाँ दो व्यक्ति खड़े हैं, उनमें एक कुंडलधारी है, एक बिना कुंडल वाला। जो कुंडलधारी है वो गुरु है, जो बिना कुंडल वाला शिष्य है। तो हम नहीं, कुंडल जिसके पास नहीं, ये भी एक किसी वस्तु के बोध कराने का तरीका है, उपाय है। तो यहाँ पर ये देखने की बात है कि बुद्धि जो है सत को भी बोध कराती है और असत का भी बोध कराती है। सद और असत दोनों के याथात्म का बोध कराने में अपने पास बुद्धि प्रमाण है। यदि मूल जगत का न हो तो असदन्वितम एविदम कार्यम असदित्यम गृहीत। ये संसार असत के रूप में गृहीत होता। अब हम है के साथ बोलते हैं सारी चीजों को। घट है, पट है, वृक्ष है, गाय है, खंबा है, मकान है के साथ सारी दुनिया की चीजों को हम बोलते हैं। तो सत सत करके हम बताते हैं सब चीजों को। जैसे मृदादि कार्यम घटादि मृदादि अन्वितम, जैसे मिट्टी आदि का कार्य घड़ा आदि मिट्टी से युक्त होता है। स्वर्णाभूषण जितने भी होते हैं वो स्वर्ण युक्त होते हैं। स्वर्ण उन सब में सत सत करके अन्वित रहता है। जगतो मूलम आत्मा अस्ति तेवं उपलब्धव्य। जगत का मूल आत्मा है। आत्मा के तीन स्वरूप हैं, मतलब वो अलग नहीं है, पर कहीं कहीं उसका सत स्वरूप प्रकट होता है, कहीं सत और चित प्रकट होता है, कहीं सच्चित आनंद। घटपट आदि जो जड़ पदार्थ जिनको हम कहते हैं उसमें आत्मा का सतरूप प्रकट होता है। और मनुष्य की जो घोर वृत्तियां होती हैं, दुख वाली जो वृत्तियां होती हैं, जड़ता युक्त वृत्तियां होती हैं, वो आत्मा का सत और चित अंश प्रकाशित होता है। हमको पता चलता है ना, मैं दुखी हूं, मैं मूड अवस्था में हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, तो ये चैतन्य के कारण ही तो पता चला मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं मूड हूं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ये सब जो है सत और चित, इन दो अंशों का प्राकट्य हो रहा है। और जब हम सत्वगुण की अवस्था में होते हैं, बढ़े हुए सत्वगुण की अवस्था में होते हैं, तो सत चित आनंद तीनों प्रकट होते हैं। ब्रह्म का तीनों स्वरूप सत चित आनंद कहे जाते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं जब बुद्धि की सत्व अवस्था होती है, सत्व गुणमय अवस्था होती है, तो तीनों प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जगत का मूल आत्मा है, ऐसे उसको समझना चाहिए। अस्तिति ब्रूत अस्तित्ववादीना आगमार्थानुसारिणा, जो आगम अर्थ के अनुसार चल रहा है, अस्तित्ववादी है, तो अस्तिति ब्रूतो, ये श्रद्धा के सिवाय और क्या उपाय है। सद्धनानात अन्यत्र नास्तिक वादिनी नास्ति जगतो मूलम आत्मा। जो दो तरह के लोग हैं, एक कह रहा है कि इस जगत का मूल आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, और एक कह रहा है कि भाई है, तभी तो है प्रतीति हो रही है, हर चीज के साथ है जुड़ा हुआ है।
तो इससे पता लगता है कि आत्मा की सत्ता ही इनमें सब में आ रही है। सर्व विशेष रहितो भी जगत जगतो मूलम इति अवगतत्वाद अस्तेव कार्य प्रविलापनस्य अस्तित्व निष्ठत्वाद। कहते हैं न तो वाणी से, न मन से, न चक्षु से, न अन्य इंद्रियों से उसको पकड़ा जा सकता है। फिर भी ये पहली पंक्ति में कहा कि इन सब से आत्मा को नहीं पकड़ सकते, तो भी सर्व विशेष रहितो भी जगतो मूलम, सारी विशेषताओं से रहित है जगत का मूल। हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो किसी विशेषता के आधार पर पकड़ते हैं ना, कोई ना कोई विशेषता के आधार पर हम किसी वस्तु का निश्चय करते हैं, और सारी विशेषताओं से रहित है आत्मा, तो अब उसको कैसे समझेंगे? आत्मा सारी विशेषताओं से रहित है, तो जगत का मूल, सारी विशेषताओं से रहित होता हुआ भी जगत का मूल, ये हमने जाना तो अस्त्येव कार्य प्रविलापनम अस्य अस्तित्व निष्ठत्वात्। कार्य का विलापन करते गए तो आखिरी में है में बदल जाता है। वो कार्य का विशेष आकार तो हम नहीं देख पाते, कार्य को नष्ट करते जाएंगे, आखिर में जाकर है में बदल जाएगा। तो यहाँ पर सर्व विशेष रहितो भी जगतो मूलम इति अवगतत्वात्, ये बात तो हमने जान ली कि सारी विशेषताओं से रहित होता हुआ भी जगत का मूल है कुछ ना कुछ। कार्य प्रविलापन से, कार्य का जो विलापन करते हैं, कार्य को लय करते हैं, वो अस्तित्व में जाकर ठहर जाता है। ये सारा कार्य सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्येण अनुगम्य मानम, सारा कार्य जगत सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्य से उसका अनुगमन किया जाए तो सद्बुद्धि निष्ठा में अवगमति, आखिर में तो सद्बुद्धि में बदल जाता है ये कार्य जगत। यदापि विषय प्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना बुद्धि, विषय प्रविलापन के द्वारा विषय को लीन करते जाते हैं और फिर बुद्धि का भी विलय करते हैं, तो वो भी सत प्रत्यय गर्भाए विलीयते, सत प्रतीति से, सत प्रतीति गर्भ में है जिसके, ऐसी बुद्धि विलीन होती है प्रतीति उसके गर्भ में बनी रहती है। तो बुद्धि अपने पास प्रमाण है, मैंने कहा सद और असत का बोध करने के लिए। जगत का मूल नहीं होता तो असदन्वितम एविदम कार्यम, ये कार्य असत से युक्त होकर के ही असत होती ना, कुछ ना दिखा ही खुदरी कदे हम ना दे पानी नहीं मारन बाहर असदित्य गृहीत, असत इस रूप में ग्रहण होता। यदि ये यहां पर ये कह रहे हैं कि मूलम चेत जगतो न स्यात्, यदि जगत का मूल कोई ना हो तो असत युक्त ही ये कार्य असत रूप में गृहीत होता है। पर ऐसा है नहीं, सत सत ग्रहण होता है, हर चीज है करके गृहीत होती है। नहीं है ऐसा यदि असत होता है इस जगत के मूल में, तो फिर असत रूप में ही गृहीत होता। तो इस बात को यहाँ समझाना चाह रहे हैं। असत अस्ति ब्रूतो अन्यत्र कथम तद उपलब्धते, अस्ति ये कहते हुए और कोई उपाय नहीं है, कथन तद उपलब्धते, कैसे वो उपलब्ध होता है। अस्ति ब्रूत अन्यत्र, अस्ति ऐसा कहते हुए से अन्यत्र उसको कैसे पाएं, अस्ति के द्वारा ही तो उसको पाना होता है। अस्ति इस ज्ञान के द्वारा ही तो उसका पता करना होता है। अस्ति ते उपलब्धव्या तत्व भावेन चोभयो, अस्ति ते उपलब्ध से तत्व भाव प्रसीदति। इसको हम कल देखते हैं। किसी का कोई मंत्र है, किसी का कोई कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इस मंत्र को हम कल देखते हैं। अस्तित्व उपलब्धव्या तत्व भावेन चोभयो, अस्ति उपलब्ध से तत्व भाव प्रसीदति। गुरु जी जो हृदय मनीषा जो हम उसको शांत बुद्धि कहते हैं,
जी। तो शांत बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि में भी अलग है, मतलब शांत मन तो हम सुनते थे, और शांत बुद्धि उससे तीक्ष्ण बुद्धि से अलग अलग है गुरुजी, और वो अलग है तो उसको कैसे हम शांत बुद्धि को पाते हैं? स्थिर बुद्धि जैसे होते हैं ना, गीता में भी कहा स्थिर प्रज्ञ से का भाषा, स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञ, ये शब्द प्रयोग करते हैं ना। तो वो शांत बुद्धि स्थिर प्रज्ञ ही होता है, स्थिर मति ऐसे बोलते हैं ना, ये व्यक्ति बड़ा स्थिर मति है, तो उसकी बुद्धि विकल्प रहित है, मतलब एक जो निश्चय है बस केवल उसी को देख रही है, जो निश्चय हुआ है उस निश्चय पर ही ठहरी हुई है, तो उसको स्थिर बुद्धि कहते हैं। सूक्ष्म बुद्धि उस विषय को समझ पाती है, सूक्ष्म बुद्धि समझ पाती है, फिर स्थिर बुद्धि ठहरी रहती है। सूक्ष्म बुद्धि की भी जरूरत है, नहीं तो सूक्ष्म बुद्धि नहीं है तो फिर विषय को समझ नहीं पाएगी। और स्थिर बुद्धि भी जरूरी है, स्थिर बुद्धि नहीं तो वो किसी चीज को समझ लिया तो भी हट जाएगी वहां से। तो समझी हुई चीज से यदि हट जाती है, विक्षेप के कारण से हटती है, विक्षेप यदि बीच में आ जाए तो हट जाती है। हमारे को एक दिन मैं अपने गुरुजी से चर्चा कर रहा था कि ये कहा जाता है कि ये जो श्रुति प्रमाण से हम आत्मा को जानते हैं, तो शब्दों से ही कैसे जान लेते हैं? शब्दों से तो परोक्ष ज्ञान ही होता है। तो उन्होंने ये बतलाया कि ऐसा आवश्यक नियम नहीं कि शब्दों से परोक्ष ज्ञान होता है, शब्दों से प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है। जैसे हमारे सामने कोई नया व्यक्ति आकर खड़ा हो और वहां घट रखा होता है, तो हम उसको बताते हैं कि ये घट है, तो परोक्ष ज्ञान कहाँ है? प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है शब्द के द्वारा। कोई व्यक्ति किसी पदार्थ को नहीं जानता और हम उसको बताते हैं कि इसको इस नाम से कहते हैं, तो वो जान जाता है। तो ऐसे ही आत्मा को जब बताते हैं कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, आत्मा सच्चित आनंद है, ये हमारा यदि मन अन्यत्र नहीं है तो हम भी वैसे ही कहने मात्र से ही जान लेते हैं। जैसे हम क्लास में कोई विषय पढ़ाते हैं, हमारा मन और कहीं चला जाए तो वहां रहते हुए भी हम उस विषय को नहीं जान पाते हैं। मन का वहीं रहना आवश्यक होता है। जब हमें कोई चीज बताई जाती है, मन और कहीं यदि चला गया तो भी नहीं जानते, और कोई प्रतिबंधक आ गया तो भी हम नहीं जानते, रुकावट आ गई तो भी नहीं जानते। तो मन यदि और कहीं चला जाए तो भी नहीं जानते, प्रतिबंधक आ जाए, जैसे घट रखा है और उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाए, तो होते हुए भी हम नहीं जानते। तो इस तरह से हमारे मन के सामने जो प्रतिबंधक है, अर्थात हमारा मन कहीं और लगा रहता है, तो किसी के उपदेश देने से भी हमें पता नहीं लगता, या उस तत्व के ऊपर कोई पर्दा आया हुआ है, अज्ञान का पर्दा आया हुआ है, तो भी हमारा मन नहीं देख पाएगा, हमारी बुद्धि नहीं देख पाएगी। तो बुद्धि स्थिर भी होनी चाहिए, बुद्धि सूक्ष्म भी होनी चाहिए, और प्रतिबंधक भी नहीं होना चाहिए। प्रतिबंधक यदि है, ये सारा अनात्म प्रतिबंधक है ना आत्मा को जानने में। आत्मा के ऊपर जो पर्दा आ गया है, ये चमकीला ढक्कन, किसी दूसरी मंत्र में कहा है ना कि हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, चमकीले ढक्कन से ये सत्य को ढक लिया है चमकीले ढक्कन ने।
तो उस ढक्कन को हटाएंगे तब ये चीज दिखेगी, वस्तु दिखेगी। तो ये सारा जितना हम उपनिषद पढ़ रहे हैं उसमें एक ही काम कर रहे हैं कि हम अपने प्रतिबंधक को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और मन को वहीं देखने के लिए बार बार सुझाव देते हैं कि वहीं पर देखो, इधर उधर भाग दौड़ मत करो। तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया घटती रहती है, हमारे को बाद में जाकर के पता चलता है कि काम बन गया। जी जी गुरु जी, धन्यवाद जी। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओ